तो दोस्तों यहां पे सहारा इंडिया ने बहुत सारे लोगों को बेसहारा कर दिया। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा डिपॉजिट किया था और उनको खुद का उनका ही पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पे उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी है, जिसके तहत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। पिछले महीने 18 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके तहत अमित शाह साहब का कहना है कि जो भी पैसा आपने सहारा में डिपॉजिट किया है, आपका अप टू 10,000 रुपया अभी यहां पे मिल सकता है पहले चरण में। अगर ये चरण सक्सेसफुल रहा तो नेक्स्ट चरण में आपके और भी पैसे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जो भी डिपॉजिट किया है यहां पे सिर्फ 10,000 रुपए तक ही आपको मिल सकते हैं। और यहां पे इनका कहना यह है कि ये जो बेनिफिट है वो 1 करोड़ लोगों को फिलहाल पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो भी सहारा के इन्वेस्टर थे, सारे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को ही मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल है? तो यहां पे इनका सिंपली कहना है कि अगर आपने सहारा के 4 डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी 4 सोसाइटी स्कीम है, अगर वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। वो 4 कौन से स्कीम है, तो इसको समझने के लिए सिंपली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे सहारा इंडिया का, तो यहां पे लिख के आएगा दावा विवरण, और दावा विवरण के अंदर आपको बताया जाएगा सोसाइटी का नाम सिलेक्ट करो, यानी कि आपने सहारा के कौन से सोसाइटी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया। जहां पे लिखा हुआ है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो अगर आपने ये चारों में से किसी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तभी आप ये स्कीम के मतलब तभी आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है। फ्यूचर में गवर्नमेंट बाकी का जो भी इन्वेस्टर्स है, बाकी के अगर सोसाइटी वाले हैं, तो अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा। उसके अलावा यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम ऑनलाइन तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन कितने दिन में हमारा पैसा मिल जाएगा? इनका कहना है सिंपली 45 डेज के अंदर आपके जो पैसे हो मिल जाएंगे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आएगा कि लास्ट डेट अप्लाई करने का कभी है? तो यहां पे ऐसा कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो यहां पे आप जब भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई लास्ट डेट वगैरह का ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां पे आप अटक सकते हैं, वो चीज मैं सिंपली आपका यहां पे क्लियर करवा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। उस फॉर्म के ऊपर आपको आपका फोटो चिपका के वापस से सिंपली अपलोड करना पड़ेगा। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, उसके अलावा यहां पे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 से ऊपर है तो यहां पे आपको पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक बोला है कि आधार सीडिंग बैंक अकाउंट, यानी कि आधार कार्ड से लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना, जो आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको यहां पे डालना पड़ेगा, वो डिटेल्स को समझने के लिए हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे सिंपली जब आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो यहां पे बोला जाएगा सोसाइटी का नाम, मैंने आपको बता दिया कि भाई चारों में से कौन सा सोसाइटी है वो आपने यहां पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहां पे बोला है कि आपको आपका मेंबरशिप नंबर डालना है। उसके बाद यहां पे सिंपली आपको आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद यहां पे आपको आपका रिसिप्ट नंबर, आपको आपका पासबुक नंबर, उसके अलावा यहां पे आपने किस डेट पे अकाउंट को ओपन किया था वो डेट यहां पे आपको डालना है। उसके अलावा आपने कितना पैसा टोटल अभी तक डिपॉजिट कर दिया था वो पैसा यहां पे डालना है। उसके अलावा यहां पे सिंपली बोला है कि भाई जमा प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका बॉन्ड पेपर वगैरह है वो बॉन्ड पेपर वगैरह भी यहां पे सिंपली आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहां पे अगर आपने सहारा के एक से ज्यादा डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है तो यहां पे लिखा है डू यू वांट टू ऐड मोर क्लेम, तो यहां पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से वहां पे आ जाएगा सोसाइटी का नाम आपने सिलेक्ट करना है, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, तो आपका जितना क्लेम है सिंपली आप यहां पे डाल सकते हो। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कहां से? तो जब आपने सहारा इंडिया में पैसा डिपॉजिट करा होगा तो वहां पे जो आपको बॉन्ड पेपर मिला होगा या तो जो पासबुक मिला होगा उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं आपको सैंपल दिखा भी देता हूं, तो इसको भी देखने के लिए सिंपली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने एक सैंपल लिया है जहां पे आपने सहारा के कौन से सोसाइटी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया उसका नाम यहां पे आपको देखने मिल जाएगा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उसके अलावा यहां पे आपका रिसिप्ट नंबर देखने मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर देखने मिल जाएगा, मेंबरशिप नंबर देखने मिल जाएगा। यहां पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो ऊपर भी लिखा होता है। उसके अलावा यहां पे जिनके नाम पे अकाउंट है उनका नाम भी देखने मिल जाएगा, किस डेट पे आपने अकाउंट ओपन किया वो डेट भी मिल जाएगा, अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन आपके बॉन्ड पेपर पे अवेलेबल होगा। या तो अगर आपके पास में पासबुक है तो भी आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं पासबुक के ऊपर भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, यहां पे आपका पासबुक नंबर भी आपको देखने मिल जाएगा। उसके अलावा अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर आपका क्या है, अकाउंट ओपनिंग डेट आपका क्या है, आपका मेंबरशिप नंबर वगैरह क्या है, इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और मान लो अगर आपने सहारा में एफडी ओपन
किया है तो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया होगा आपके जो भी आपका बॉन्ड पेपर उस पर लिखा होगा, या तो अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट करते होंगे तो आपके पास में पासबुक होगा, तो उस पासबुक के ऊपर हर महीने एंट्री होता होगा, तो आप एट द एंड देख लेना कि आपने टोटल कितना पैसा डिपॉजिट किया है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है उसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे लास्ट में क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करना है सहारा रिफंड पोर्टल। आपके सामने में इस तरीके का वेबसाइट आएगा, सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है और इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप हिंदी या तो इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो डिपॉजिटर लॉगिन लिख के आएगा या तो जमाकर्ता पंजीकरण लिख के आएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे आपको आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को करना है वेरीफाई। उसके बाद यहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहां पे आधार कार्ड के बेसिस पे आपके कुछ इंफॉर्मेशन को फेच किया जाएगा। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी सिंपली फिल करना है। उसके अलावा आपने जो भी पैसा सहारा में डिपॉजिट किया, आपका जो बॉन्ड है उस बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे आपको डालना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आपके बॉन्ड को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे एक जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको आपका फोटो चिपकाना पड़ेगा, फिर उस डॉक्यूमेंट को वापस से अपलोड करना पड़ेगा और इस तरीके से सारा प्रोसेस आप सिंपली कर लेना। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लाइव प्रोसेस आप देखना चाहते हैं तो मैंने सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, 5 मिनट में चीजों को समझाया गया है, वहां पे भी आप देख के सिंपली चीजों को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो मेरे पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, तो आप लोग में से कोई सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, उनके पास में कोई बॉन्ड पेपर है, पासबुक वगैरह है, तो वो चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो ये ईमेल आईडी मैं आपको दे दे रहा हूं, वहां पे आप मुझे अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं सिंपली आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा लोग का नहीं करूंगा भैया, एक से सिर्फ 2 लोगों का ही करूंगा और उसके बेसिस पे एक हम वीडियो बनाएंगे, जिनका भी मैं करूंगा उनका इंफॉर्मेशन मैं छुपा दूंगा। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।